दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा हम बात करेंगे और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाँ, एक जानकारी आपको और देनी थी कि परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और किसी न किसी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए यूट्यूब की मदद आप लेते होंगे। यूट्यूब को आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का अपने तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने अच्छे के लिए करते हैं तो आपके साथ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बुरे के लिए करेंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे नुकसान भी देखने के लिए मिले। तो सेम चीज़ आप सभी को इंटरनेट के अंदर देखने के लिए मिलती है कि इंटरनेट का इस्तेमाल आप सही के लिए करते हैं या फिर गलत के लिए करते हैं। क्योंकि अगर आप सही के लिए करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे और गलत के लिए करेंगे तो सफलता से भी आपको असफलता की तरफ जाना पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला देखने के लिए मिला एमपी के अंदर। लिखा हुआ है कि परीक्षा में सफल नहीं हो पाने को लेकर उसका जो दोष है वो यूट्यूब के ऊपर मरने लगा, जिसको लेकर कोर्ट के माध्यम से 25,000 का जुर्माना याचिकाकर्ता के ऊपर लगा दिया गया। मामला है परीक्षा में सफल न होने पर दोष यूट्यूब पर मरने को लेकर व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता आनंद किशोर चौधरी को कड़ी फटकार लगाते हुए यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है। उनकी तरफ से कहना यह है कि यहाँ पे परीक्षा की तैयारी करने के दौरान ध्यान भटकाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से मुआवजे के रूप में 75 लाख रुपए की जो मांग है वो की गई थी। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। याचिका को अत्याचारी बताते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन को न देखने का विकल्प चुना था। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वह एमपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसी समय यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन ली थी और उस समय अलग अलग तरीके के जो विज्ञापन है वो आते थे, जिससे कि इन महाशय का ध्यान भटकता था और ध्यान भटकता था तो ये परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते थे और परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते थे तो इनका चयन नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि जब आप सफल ना हो पाएं तो आपको बहाने नहीं बनाने चाहिए, आपको उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे निकाल के अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए। फिलहाल यूट्यूब का इस्तेमाल, जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि आप लोग अपने फायदे के लिए, नुकसान के लिए करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सभी को मिलती भी हैं। अगर आप फ्री कोचिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारी मिलती हैं। कुछ कोचिंग अच्छी नहीं होती हैं जो आपका टाइम वेस्ट भी करती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप सही तरीके से स्मार्टली वर्क करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं जो आप चाहते हैं। बाकी आपके राय क्या है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। एक छोटी सी बात और बता दूं, हमारे समय में जानकारी लेने के लिए 24 घंटे का समाचार पत्र का इंतजार करना पड़ता था। आज कोई भी जानकारी आती है तो ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाती है, जिससे कि अभ्यर्थी अपडेटेड रहे, चाहे वो अच्छी हो या जैसी भी आप सभी के लिए अपडेट निकले, सबसे पहले देने का काम किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। उत्तर प्रदेश में 4 साल के बाद में नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनको लेकर अभ्यर्थी सालों साल इंतजार करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे एक और भर्ती को लेकर देखने के लिए मिला है जिसका इंतजार तो यहाँ से खत्म भी हो गया है और ये भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है पीसीएस जे को लेकर। पीसीएस जे के 303 पदों भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू कर दिए जाएंगे। 10 जनवरी तक इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस जे के 303 पदों भर्ती के लिए शुक्रवार को संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विस्तृत विज्ञापन शनिवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग के मुताबिक रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार घट या बढ़ सकती है। 1 जुलाई 2023 को 22 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अधिकतम आयु के बारे में तो 35 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। यानी कि आवेदनकर्ता का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1988 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच का नहीं होना चाहिए, मतलब उसके बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर बात की दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तो 50 साल की यहाँ पे जो आयु भी देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों में अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 10 देखने के लिए मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल विज्ञापन जारी होने का इंतजार करें। जैसी विज्ञापन जारी होगा आपको डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी के माध्यम से सचिव की तरफ से जानकारी दी गई और सचिव की तरफ से दी गई जानकारी को लेकर छात्रों में खुशी भी है। उसकी वजह आप सभी को आज के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाएगी।
तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में धरना प्रदर्शन दिए गए और धरना प्रदर्शन हर भर्ती के लिए देना ही पड़ता है। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची की तैनाती को लेकर प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात की है टीजीटी 2016, इसके अलावा 2021 की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से रिक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर टीजीटी 2016 की वेटिंग लिस्ट को लेकर अभ्यर्थी काउंसलिंग का कार्यक्रम तो घोषित कर दिया, लेकिन 2021 की प्रतीक्षा सूची को लेकर अभी तक कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि हाईकोर्ट की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के निर्देश को लेकर चयन बोर्ड को दिए गए हैं। नीचे उप सचिव के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। उप सचिव नवल किशोर ने भरोसा दिलाया है कि चयन बोर्ड जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची यहाँ से जारी करेगा और जो भी पदस्थापन की प्रक्रिया उसको शुरू कर देगा। इसको लेकर अभ्यर्थी आश्वस्त हैं और खुश भी हैं कि आने वाले समय के अंदर जल्दी उनका जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो कि अप टू डेट नहीं रहती हैं। कहीं पे स्कूलों के अंदर ऐसी समस्याएं आती हैं कि यहाँ पे अगर बात की तो मिड डे मील के अंदर समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। किसी विद्यालय के अंदर और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँ कि वहाँ पे स्कूल के अंदर विद्यालय में शिक्षक नहीं होते हैं। अगर शिक्षक होते हैं तो शिक्षक पहुँचते नहीं हैं। अगर यहाँ से शिक्षक जो है पहुँच भी जाते हैं तो उनकी जगह पर किसी दूसरे को भेज दिया जाता है। कई बार इस प्रकार के मामले संज्ञान में आए हैं कि जो शिक्षक मेन है उसकी जगह पे वो ना जाकर उसका भाई या चाचा या कोई और जाकर पढ़ाता है, और इस प्रकार के मामले बहुत सारे आते हैं। इससे क्या होता है कि प्राथमिक स्कूलों की छवि खराब होती है, और जिस चीज़ की अगर छवि खराब हो जाए ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और प्राथमिक स्कूलों की छवि ज़्यादा सही है भी नहीं है। बहुत सारी अलग अलग समस्याओं के बीच में कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो कि वहाँ पर तैनात होने वाले शिक्षकों के माध्यम से बना दी गई हैं। मतलब कि उनके माध्यम से लेट आना, विद्यालयों को टाइम से ना खोलना, विद्यालयों की यहाँ से अपनी मनमानी करके स्कूलों में छुट्टी कर लेना, या फिर प्रॉक्सी टीचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शिक्षक की जगह कोई दूसरा टीचर चला जाना। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है, और इस प्रकार की कहीं ना कहीं शिक्षक बनने के बाद में अपनी मनमर्जी चलाने वालों के लिए उनके जो होश हैं वो उड़ने वाले हैं। और सही मायनों में जो यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों के अंदर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षकों की जो हाजिरी आपको देखने के लिए मिलेगी अब चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, और ये आवश्यक भी है क्योंकि जिसको नौकरी मिली उसका विद्यालय जाना आवश्यक है। अगर नौकरी मिलने के बाद में आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने लिए नहीं उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि अब प्राइमरी स्कूलों में प्रॉक्सी शिक्षकों पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं देर से आने वाले या फिर अनुपस्थित शिक्षकों के बारे में भी आसानी से पता चल सके। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में टैबलेट के माध्यम से होने वाली हाजिरी चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि फेस रिकग्नाइजेशन के माध्यम से, जैसे कि आपका फ़ोन खुलता है ना कि आपका फेस के माध्यम से सेम वहाँ पे इसको यहाँ पे अपडेट कर लिया जाएगा। जो भी शिक्षक जिस विद्यालय के अंदर है उनकी यहाँ से हाजिरी है, मतलब उनका जो प्रेजेंट है वो इस आधार पे लगाई जाएगी कि वो आज आए थे, नहीं आए थे, लेट आए थे, कितने बजे आए थे, और सारा का सारा डाटा वहाँ पहुँच जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कोताही करते हैं, लापरवाही करते हैं, प्राथमिक स्कूलों के अंदर नौकरी लेने के बाद विद्यालय नहीं जाते हैं या फिर किसी भी समस्या के चलते इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, इन पर लगाम लग सकेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता को लेकर। नियुक्ति पत्र मांग को लेकर नव चयनित प्रवक्ताओं के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेजों में नव चयनित प्रवक्ताओं के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय पहुंचकर इन चयनितों के माध्यम से बेवजह परेशान किया जा रहा है, ऐसा दावा किया गया। मामला क्या है वो लिखा हुआ है कि एलटीजीआईसी की अगर बात की 2020 के प्रवक्ताओं के अभ्यर्थी जिनको यहाँ से नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, इन छात्रों की संख्या लगभग 1300 के आसपास है। इनको लेकिन अभी तक यहाँ से जो नियुक्ति है वो नहीं मिली है। इसी के संबंध में एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षकों को यहाँ से नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर मांग की गई। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।